तो आइए सुनते हैं कहानी माँ दुर्गा की, महिषासुर मर्दिनी की। नमस्कार, मेरा नाम है कहानीवाचक स्वाति और इन नवरात्रों के अवसर पर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी कहानी जो आपको ये बताएगी कि माँ दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी क्यों कहा जाता है। और मैं आपको यह भी बताना चाहती हूँ कि माँ दुर्गा की उत्पत्ति कैसे हुई। तो आइए सुनते हैं कहानी माँ दुर्गा की, महिषासुर मर्दिनी की। बात तब की है जब असुरों के राजा को एक भैंस से प्यार हो जाता है और असुरों के राजा रंभा ने उस भैंस से शादी कर ली। उन दोनों के विवाह की उत्पत्ति हुई एक ऐसा बालक जिसका नाम रखा गया महिषासुर। महिष मतलब भैंस और क्योंकि वह असुर थे इसलिए उसका नाम रखा गया महिषासुर। जैसे जैसे बालक महिषासुर बड़ा होता गया उसे यह बात परेशान करने लगी कि क्यों असुरों को देवताओं का स्थान नहीं मिल पाया और क्यों अभी भी असुरों को देवलोक में आना जाना मना है। महिषासुर कई बार अपने पिता से यह सवाल पूछता, क्यों हम असुर देवताओं को हरा नहीं पाते। उसके पिता उसे हर बार यह समझाते कि तुम यह कर सकते हो, कोशिश करना, जरूर सफल होगे। जब महिषासुर थोड़ा और बड़ा हुआ तो उसे एक तरकीब आई। उसने सोचा, क्यों ना मैं तपस्या करूं, इतनी तपस्या करूं कि ब्रह्मा खुश हो जाएं और मुझे वरदान दे दे। तो फिर शुरू हो गई महिषासुर की तपस्या। एक टांग पर खड़ा होकर बिना अन्न पानी ग्रहण किए महिषासुर ने महीनों वर्षों तक ब्रह्मा की तपस्या की। जैसे जैसे वह तपस्या करता जाता उसकी शक्ति बढ़ती जाती और फिर धीरे धीरे तीनों लोकों में उसके बारे में खबर फैलनी शुरू हो गई, उसका प्रताप फैलना शुरू हो गया और उसकी तपस्या की बात भगवान ब्रह्मा के कानों तक भी पड़ी और ब्रह्मा उसकी तपस्या देखकर काफी प्रसन्न हुए और उन्होंने महिषासुर के सामने प्रकट होने की सोची। जब ब्रह्मा महिषासुर के सामने पहुंचे तब जाकर महिषासुर ने अपनी तपस्या बंद की और ब्रह्मा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। ब्रह्मा ने कहा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। महिषासुर ने कहा, भगवान मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा ने कहा, यह तो संभव नहीं है, तुम कुछ और मांग लो। तब महिषासुर ने तरकीब निकाली। उसने कहा, कुछ ऐसा मांगता हूं जो बिल्कुल अमर होने के बराबर हो। उसने फट से कह दिया, मुझे कोई देवता और इंसान मार ना सके। मेरी मृत्यु अगर हो सिर्फ एक औरत की वजह से हो। ब्रह्मा ने तथास्तु कहा और चल गए वो स्वर्गलोक की ओर। इसके बाद महिषासुर ने तबाही मचा दी। पूरी पृथ्वी पर उसने लूटपाट मचाई, कई लोगों की जानें ले ली। वह और उसकी सेना पृथ्वी पर त्राहिमाम मचाने चले गए। सारे इंसान परेशान होकर देवताओं की ओर देखने लगे, मगर महिषासुर वहीं नहीं रुका। उसने अपनी सेना ली और देवलोक पर चढ़ाई कर दी। सारे भगवान उससे युद्ध करने के लिए उसके सामने खड़े हो गए। विष्णु ने अपना अस्त्र फेंका, उसको कुछ असर नहीं हुआ। फिर इंद्र ने अपना वज्र उसकी ओर फेंका, मगर महिषासुर उससे भी बच निकला। समस्त देवता परेशान हो गए, अब इसको कैसे रोकें। तभी सब देवताओं ने मिलकर एक उपाय सोचा। उन्होंने सोचा, हम सब अपनी शक्ति मिलाकर एक औरत की शक्ति पैदा करें, एक देवी जो इसे मार गिराए। समस्त भगवान इकट्ठा हो गए और उन्होंने अपनी शक्ति एक साथ एक जगह की। वह शक्ति इतनी ज्यादा हो गई और इतनी तीव्र रोशनी निकली उससे कि भगवान देवों की भी आंखें चुंधिया गई। तब शंकर भगवान शिव ने उस रोशनी, उस तेज को एक चेहरा दिया।
विष्णु और ब्रह्मा ने उसे हाथ और पांव दिए। बाकी समस्त भगवानों ने उसे कपड़े और जेवर से सुसज्जित किया और इस तरह तैयार हुई देवी दुर्गा। समस्त भगवानों ने अपने अपने सबसे अच्छे अस्त्र और शस्त्र देवी दुर्गा को दिए। हिमालय ने उन्हें सिंह दिया अपनी सवारी करवाने के लिए। इस तरीके से जब देवी दुर्गा तैयार हो गई तब देवों ने उन्हें अपनी परेशानी बताई। देवी दुर्गा महिषासुर का वध करने के लिए निकल पड़ी। यह बात महिषासुर तक भी पहुंची। उसने सुना एक बहुत ही सुंदर युवती है जो उसे मारना चाहती है। महिषासुर ने झट अपना दूत भेजा और कहलवाया, देवी को जाकर कहो कि वह मुझसे ब्याह कर ले। देवी दुर्गा ने जब यह बात सुनी तो गुस्से में आग बबूला हो गई। उन्होंने दूत से कहा, मैं महादेवी हूँ, महादेव की पत्नी, और मैं महादेवी महाशक्ति महिषासुर का वध करने आ रही हूँ। महिषासुर ने आव देखा न ताव अपनी सेना लेकर निकल पड़ा, पर उसने एक सुंदर युवक का रूप धारण किया और जा पहुंचा देवी दुर्गा के पास और उससे कहा, तुम औरत हो, यह क्या अस्त्र शस्त्र में अपना जीवन व्यर्थ कर रही हो? आओ मुझसे ब्याह कर लो, मुझसे विवाह कर लो। देवी दुर्गा गुस्से में उसके ऊपर प्रहार कर बैठी। महिषासुर कई रूप धारण करके देवी दुर्गा से बचता रहा। यह युद्ध कुल 9 दिन चला। महिषासुर अलग अलग रूप धारण करता और देवी को छलता। देवी हर बार उस पर एक अस्त्र का प्रहार करती। देवताओं के दिए हुए अस्त्र और शस्त्र का उन्होंने सदुपयोग किया और महिषासुर पर हर दिन प्रहार किया। अंततः जब महिषासुर ने एक भैंसे का रूप धारण किया, देवी दुर्गा ने उसका सर अलग कर दिया और 9वें दिन जाकर महिषासुर का वध कर दिया। तो इस तरह देवों और इंसानों को महिषासुर से मुक्ति मिल गई और हम सभी को मिली हमारी शक्ति देवी दुर्गा। और उस समय से हर नवरात्रि के अवसर पर 9 दिनों तक देवी दुर्गा की पूजा होती है और हम देवी माँ की मूर्ति को सुसज्जित करते हैं। तो यह है कहानी माँ दुर्गा की उत्पत्ति की और महिषासुर के वध की। आशा है दुर्गा पूजा के अवसर पर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी। तो अब मैं लेती हूँ अलविदा, जब तक कि मैं फिर से एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित ना हो जाऊं। तब तक के लिए नमस्कार।